Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is संधि, अद्यमम प्रकरणम संधि. बच्चों मैंने ना इससे पहले आपको यण संधि कराई थी. ओके तो बच्चों इसके अंतर्गत मैंने आपको यण संधि समझा तो पूरी दी थी, लेकिन है ना मैं आपको एक है ना जब होमवर्क भेजूंगी ना तो मैं आपको ऐसे एक सारणी वाली पिक भेजूंगी जो बोर्ड पे काम किया हुआ होगा, है ना. बोर्ड पे आपके वर्क किया हुआ होगा और मैं आपको एक पिक सेंड करूंगी. उसको आप उस सारणी को आप है ना अपनी कॉपी में लिख देना, ठीक है. एक बोर्ड रेडी करके यण संधि का और उसको सूत्रों के रूप में लिखने का मैं आपको सेंड करूंगी. ओके तो उसको आप नोट कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम अयादि संधि पढ़ेंगे. देखो बच्चों, अयादि संधि एचो अयवा यावा, सूत्र क्या होता है क्लासेस? एचो अयवा यावा. अब बच्चों इसमें बहुत ही सरल संधि है, पर सोचा जाए तो अ ई उ ण री ऋ क ए ओंग ऐ औच, ए ओंग ऐ औच. अच्छा अब देखो एच दिख रहा है आपको. एच क्या है? माहेश्वरी सूत्र में देखो ए से लेके च तक का एच है. इसमें पीछे वाला है ना नहीं गिनते, पीछे वाला स्टूडेंट्स नहीं गिनते. देखो एच, ठीक है. तो ए ओ आई औ, एच मतलब ए ओ आई औ. तो मैं लिख देती हूँ. देखो मैं सही लिख रही हूँ या नहीं आप देखेंगे. ए मैडम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चे वॉच करेंगे. ए ओ आई औ अगर हो और उसके परे अच हो, क्या हो? अच. कोई भी अच होना चाहिए, कोई भी अच होना चाहिए. अच यानी क्या होता है? कोई भी स्वर होना चाहिए. क्योंकि अयादि संधि कौन सी संधि है? स्वर संधि. और स्वर संधि में हमेशा स्वर का स्वर से ही मेल होगा. यानी जो हम प्लस करते हैं ना, धन का चिन्ह आता है बीच में, तो बच्चों क्या होता है कि इधर भी स्वर होना चाहिए और इधर भी स्वर होना चाहिए. अगर दोनों में से एक जगह भी स्वर नहीं हुआ और व्यंजन हो गया, ठीक है, तो वह व्यंजन संधि हो जाएगी. स्वर 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 संधि. ओके तो ये बात ध्यान रखेंगे सब. अब मैम ने क्या लिखा है? एच लिखा है, ए ओ आई औ. अब मैं देखो ध्यान देना, ये एस जो है ना, एस जो है इसको एस को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह. ये एस है ना बच्चों, एस को क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह. एस को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह. ओके और ये एस जो है वो क्या है? जैसे कि को धन अपी, ठीक है. तो हम एस को कोडअपी लिख देते हैं ऐसे. ये जो ये एस है ना, ये कोअपी ही है एक तरह से. इसको कोडअपी पढ़ लेते हैं अपन, कोअपी है. लेकिन ये जो अ के स्थान पर एस आ गया यानी अवग्रह चिन्ह आ गया. ओके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैडम क्या लिखेंगे? आई. मैडम क्या लिखेंगे? आई. इसके अलावा यहाँ पे आई हो गया. अब औ क्या होगा? औ. आई क्या होगा यहाँ? आई. और आव क्या होगा यहाँ? आव. ओके स्टूडेंट्स, तो आई औ आई आव ये होगा. देखो आई औ आई आव, वापस देखो आई औ आई आव. ये सारे हलंतियम होंगे. और देखो ये ए है तो आई, ये आई है तो आई, ये ओ है तो औ और ये औ है तो आव. ऐसे जोड़ा ध्यान रखेंगे. ओके तो बच्चों मैं आपको करवाती हूँ सबसे पहले ये वाला. अपन कौन सा करेंगे? ये वाला. जैसे मैं आपको टेबल बताऊँ कैसे बनाकर बताऊँगी बच्चों, आपको पता है मैडम ऐसे बनाएंगे. यूँ लिखेंगे मैडम, फिर क्या करेंगे? ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे अच, मतलब फर्स्ट वाला ले रही हूँ, ये फर्स्ट वाला है ना.
और फिर ये मरेगा, भगवान पाणिनि कहते हैं ये मरेगा, तो हमने कहा मर जा। और फिर होगा अच, यानी अच तो आएगा ही, बट ये ए मरेगा और क्या आएगा, आई। तो हम करके देखते हैं, जैसे ने धन अन्नम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ने में ए है क्या, हाँ है, ध्यान रखना सिर्फ ए है, आई नहीं है, क्या है, ए। और इसके बाद में ये अ है, यानी अच है। अच क्या होता है, कोई भी स्वर होता है। अच क्या होता है, कोई भी स्वर होता है। ये अ से लेके के च तक क्या है, अच है, क्या है, अच। समझ में आ रही है आपको बात, अ से लेके च तक अच है, तो इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो ये अ है कि हाँ, मतलब ये अ है ना, अच। तो मैं ना अ के नीचे है ना, सिर्फ अ के नीचे लाइन किया है मैडम ने, और क्या लिखा है मैडम ने, अच लिखा है, ओके। तो अब क्या हुआ, ए मरेगा, ए जैसे ही मरा, अब ये मान लो ये न में अ डाला है, तो ये न बना, ए डाला तो क्या बना, ने। तो अ भी स्वर है और ए भी स्वर है। जैसे ही स्वर मरेगा तो व्यंजन के में आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो ये क्या है, व्यंजन मरेगा, ए मरा, खाली ए मरा है, ने नहीं मरा है, न में सिर्फ ए मरा है, तो न के में आधा हो गया, ओके। और फिर जो है अय आ गया, तो ने में ए गया और अय आएगा, अय, ये रहा, ये लिखा है ना मैंने, अय। ए मरेगा और कौन जन्मेगा, अय। तो मैंने न में अ डाला, और ये य है कि मैं आधा हूँ, ठीक है, तुम आधे हो। और फिर ये अ यहाँ का मैंने इसमें ये डाल दिया, तो ये हो गया य और नम। क्या बन गया बच्चों, नैनम। समझ में आई बात, नैनम कैसे बना, ए हो तो अय होगा, अय हो तो आय होगा, ओके। अब सेकंड, कवे धन ए, ये थोड़ा टफ है, इसको समझ लो। कवे धन ए, अब कवे में ए है क्या, हाँ है, तो ए मरेगा, सिर्फ ये ए है इसमें, ये ए मरेगा, तो क व के में आधा हो गया। अब मैंने इसमें अ डाला तो व पूरा हो गया, मैंने यहाँ पे य रखा, य क्या हुआ, आधा। और फिर ये ए की मात्रा रख दी, क्योंकि परे अच होना चाहिए, परे क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, तो क्या होगा, कवये। ओके स्टूडेंट्स, कवये, कवये। अब देखो, ये दो मैंने आपको समझाए ना बच्चों, अब मैं आपको ये दो समझाए, अब मैं एक दो और समझा देती हूँ, चलो। ह रे धन ए, क्या हुआ, रे में ए मरेगा सिर्फ, और ह र के में आधा हो गया, मैंने अ डाला तो र पूरा हो गया। उसके बाद में य, फिर ये ए की मात्रा, हरी, ये ए अच जो है ना, परे अच है तो अच तो आएगा ही, तो ए जो है वो ये रहा, य क्या आधा हूँ मैं, ये य आधा ही था बेचारा, हलंत्यम था। जब मैंने इसमें ए ऐड किया तो ये य पूरा हो गया, क्योंकि कोई भी स्वर हो सकता है, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, कोई भी स्वर जब व्यंजन में मिलेगा तो व्यंजन पूरा हो जाएगा, तो ये हरिये। ओके, अब एक टफ करा देते हैं, हरे धन ए ही, ये टफ है बच्चों, हरे धन ए ही कैसे है टफ, हरे में ए मरेगा, र के में आधा हो गया। अब मैंने इसमें अ डाला तो र पूरा हो गया। अब मैंने यहाँ पे य लिखा, य के हलंत्यम है कि मैं आधा हूँ, मैंने ए डाला, य पूरा हो गया, और ये ही, हरिये ही, ठीक है। र आधा था, ए मरा, ए मर गया, र के में आधा हो गया, ये ए जो था ना वो मर गया, हरे ए आया, ए मर गया, र आधा हो गया, अ डाला, र पूरा हो गया, य डाला, ये रहा, ए लिखा, ये ही, हरिये ही। ओके, तो आपका ये पहला वाला सॉल्व। अब देखो बच्चों, चाहे कोई भी क्लास हो, 8th 9th 10th, ग्रामर टॉपिक कैसा है, कॉमन है। ग्रामर टॉपिक कैसा है, कॉमन है। तो आप लोगों को जो है इसमें और कोई भी उदाहरण आ जाए, उसके बाद पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, परे क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, यानी कोई भी स्वर हो, तो वहाँ पे अयादि संधि फिक्स है, 100%, 99% तो फिक्स है, एक आध कोई अपवाद है जो आएगा तो बता देंगे। ओके, तो ये वाला आपको करना है। नेक्स्ट मैंने आपको फर्स्ट कराया, ये जो है ना, ये फर्स्ट नंबर मैंने आपको कराया, या मैं फर्स्ट नंबर लिख दूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं नंबर 1 2
नंबर 3 एग्जाम्पल, नंबर 4 एग्जाम्पल। ओके, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है। नेक्स्ट बच्चों ये देखो, मैडम ने तीर का निशान करके सेकंड, अब हम करेंगे ओ, उसके परे कोई भी अच हो तो क्या होगा, ओ के स्थान पर क्या आएगा, अव आएगा, और परे क्या आएगा, अच आएगा। ओ के स्थान पर अव आएगा, कैसे हम करके देखेंगे। जैसे मैंने लिखा पो धन अन, अब देखो पो में ओ है, पो पीछे ओ आया कि हाँ मैडम ओ मरेगा, तो प में आधा हो गया, प क्या हो गया, आधा हो गया। अब प आधा हो गया, अब मैं क्या करूँगी, इसमें अ डालूँ तो प पूरा हो गया। प आधा था, अ डाला, प पूरा हो गया प। ओके, आधा क्यों हुआ, क्योंकि स्वर चला गया, स्वर चला गया तो क्या हो गया, आधा हो गया था ये। और फिर जैसे ही ये अ डाला तो प पूरा हो गया। अब व के मैं आधा हूँ, आधा है, हलंतिया में आधा है, आधा। अब मैंने जैसे ही इसमें अ डाला, ये अव आ गया, अ व, अ इसमें घुस गया और व ये रहा आधा, तो अव लिया ही मैं यहाँ पे। अब मैं अ इसमें डालूंगी तो व और फिर ये न, तो ये क्या बन गया, पवन। इसकी पहचान क्या है, पूर्व पद में ओ हो और परे कोई भी अच हो। अब अ अच है कि हाँ है, प अच, अ अच है, अ से लेके च में अच अ है कि हाँ है। ओके, अब ये तो था एक एग्जाम्पल, है ना। ऐसे टेबल बना के दूंगी मैं आपको, जैसे ये टेबल बनाई ना वैसे वैसे यण संधि की टेबल का एक पिक भेजूंगी, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब हम है ना ओ तक ही करेंगे ना, और ए आई और औ है ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये वाला है ना एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम। जैसे भो धन अन्नम है, ठीक है, भो धन अन्नम, देखना आप सब बहुत सरल है ये। अब भो में ओ है क्या, हाँ है। अब ये ओ मरेगा, भ के में आधा हो गया, परे अच है क्या, हाँ है। इसका मतलब ये बात फिक्स है कि अयादी संधि है, ओ धन अच होना चाहिए, अ से लेके च तक अ है क्या, हाँ। तो भो में ओ मरेगा, हमको अव लाना है ना, तो पहले ओ मरेगा तो भ के में आधा हो गया। अब मैंने ये अ इसमें डाला तो भ पूरा हो गया। अब ये व हलंत्यम आधा था, मैंने ये यहाँ पे आधा ही लिखा। अब ये क्या किया, अ इसमें ऐड किया तो व, और फिर नम। ओके, ये क्या है, भवनम। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं ना, बहुत सरल है बच्चों। अब देखो जैसे विष्णु, ये वाला टफ है, अब जो करा रही हूँ, अब जो मैं करा रही हूँ ना वो टफ है। आप अपनी कॉपी को क्या करेंगे, नोटबुक को है ना, ऐसे तो आपकी सारणी आएगी नहीं, ऐसे कर लेना नोटबुक को, ऐसे करके और यहाँ आप सारणी बना देना। जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे सीधा सारणी देखेंगे और वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो ऐसे करके कॉपी को और लिख देंगे। अब जैसे ये है विष्णु धन इह, विष्णु धन इह, एक और है ना, ये करा देते हैं। विष्णु में ओ है क्या, हाँ है, परे ई अच है या नहीं है क्या, हाँ है। अ से लेके च तक ये ई ये रहा, यानी कि ये अच ही है, सिर्फ ई को देखेंगे, ह को नहीं देखना है। ओके, तो यहाँ पे ओ है क्या, हाँ ओ मरेगा, तो विषण के में आधा हो गया तो हो गया। अब यहाँ पे अव लाना है, ओ मरेगा कौन जन्मेगा, अव, तो ण में अ डाला, ण पूरा हो गया। व भी क्या मैं आधा हूँ, ठीक है। अब ये ईह है तो ई की मात्रा ये मैं लेके आ गई, ये रही ई की मात्रा, वो भी छोटी ई की लानी है क्योंकि यहाँ पे ईह नहीं है, यहाँ पे क्या है, ई है, छोटा ई है, तो मैं छोटी ई की मात्रा डाली और फिर ये ह, तो विष्णविह यही है बुक में। ओके, 10th क्लास के तो यही है, बाकी 9th क्लास एग्जाम्पल चाहे कोई भी हो, नियम वही रहते हैं ना, ग्रामर टॉपिक कॉमन होता है। तो अब आपके ये विष्णु इह, तो इस प्रकार से हमने ये सेकंड जो है ये भी कर लिया, यानी ए आए तब तो करना है आई, ओ आए तो करना है औ। ऐसे कैसे, अब देखना, आई आएगा तो अपन क्या करेंगे, आए, और औ आएगा तो अपन क्या करेंगे, आओ। परे क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, यानी कोई भी 13 स्वर में से एक स्वर परे यानी प्लस के बाद में होना चाहिए। व्यंजन नहीं होना चाहिए, व्यंजन हो गया तो वो व्यंजन संधि है, ठीक है।
तो अब जो है आज हमने सिर्फ ये 2 समझे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये आगे के 2 समझेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको कर लेंगे। अब आपका होमवर्क जैसे अगर देना चाहें 10th क्लास आपको तो आपके बुक में जो भी है वो सारे कर लेने हैं। इसके अलावा 8th और 9th जो दूसरी क्लासेज है, चाहे 6th 7th है, जो भी क्लासेज बचती है वो जो है चे धन अनम देख करके देखना, चे धन अनम। अब देखो बच्चों, ये है गृह कार्य आपका, क्लासेस देखो बच्चों, चे में ए है तो अपने को ए लाना है यहाँ पे, ओके, और बाद में ऐड हो जाएगा, ये आपको करना है। और इसके अलावा हरे हो गया, हरिये हो गया, हरिये ही भी करा दिया, चैनम नहीं कराया मैंने, चैनम आपको होमवर्क दे दिया। और इसमें पो प्लस अन, हाँ ये एक ही कर लेना, ठीक है, और बाकी के ये 3 कर लेना। तो आपको और है ना ग्रामर की आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी बुक हो, आप एग्जाम्पल उसमें देखेंगे अयादी संधि के ये ऊपर वाले 2, ये 1 और 2। फिर आपको कोई नहीं आ रहा है तो अपना कॉपी में नोट करना, मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं आया इसमें, है ना, आप खुद जो है वो खुद करना। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आपको ऐसे सारणी बना लेनी है ना, 10th क्लास ध्यान रखना, उसमें आप है ना 2 एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल लिख देना और बाकी सारे एग्जाम्पल जो इसमें से है वो देख के सीधा सीधा लिख देना। मतलब सारणी में भले ही आप एक एग्जाम्पल ही दो, आपको देना ज़रूर है। एग्जाम में फिर क्या होगा, एंड टाइम पे बोर्ड एग्जाम में फट आप सारणी देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देती हूँ, धन्यवाद।